एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपका संडे बहुत अच्छा बीता होगा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 एंड 26 ऑफ दिसंबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और, संडे का जो एक दिन मिलता है आपको, उस दिन करंट अफेयर्स की क्लास क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है ताकि आप अच्छे से अपना पुराना करंट अफेयर रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो कोशिश क्या करिए कि हर संडे को आप किसी एक मंथ के करंट अफेयर्स प्रॉपर्ली रिवाइज कर लिया करिए। फॉर एग्जांपल, अभी दिसंबर चल रहा है तो आप इस संडे नवंबर मंथ का कर लीजिए, फिर अगले संडे अक्टूबर मंथ का एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में पिछले 5-6 महीने के करंट अफेयर्स आते ही आते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको अगस्त सितंबर से लेके अब तक के सारे करंट अफेयर्स अच्छे से याद होने चाहिए, अगर आपका एग्जाम जनवरी मंथ में है तो। और अदरवाइज अगर आपका एग्जाम मार्च वगैरह में है तो फिर अक्टूबर या सितंबर से आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। Which Union Ministry launched the country's first ever surety bond insurance product? कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने हाल ही में कंट्री का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री, जिनके मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, हाल ही में इन्होंने कंट्री का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ओके, तो जिस तरह की बैंक गारंटी होती है जो हम जानते हैं, श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस इससे बिल्कुल अलग है। इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे लार्ज कोलेटरल नहीं मांगा जाता है। ओके, कोलेटरल क्या होता है? ये वो सामान या फिर कोई चीज़ होती है जिसको हम रख के उधार लेते हैं किसी से, मतलब एज अ रिप्लेसमेंट। ठीक है, कि अगर इन केस हम पैसा नहीं वापस कर पाते हैं तो ये जो मेरा सामान है वो आपका हो जाएगा। तो इसके साथ क्या होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर जो हैं उनको बड़े बड़े कोलेटरल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर हैं ऑब्वियसली उनके पास फंड्स मौजूद होंगे, वो फ्री हो जाएंगे और वो जो फंड बच रहा है उसको वो अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना डिटेल में आपको जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए कि कंट्री का जो पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, इससे कौन सी मिनिस्ट्री रिलेटेड है, याद रखिएगा, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री। देखिए, इसके अलावा जो COP15 है, 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, इन्होंने हाल ही में अडॉप्ट किया था कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इसमें है क्या, इसमें टोटल 23 टारगेट्स हैं जो कि हमें अचीव करने हैं 2030 तक। ओके, और 2020 में जो टारगेट बनाया गया था वो हम अचीव नहीं कर पाए थे। और इस COP15 की बात करें तो इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे टोटल 188 गवर्नमेंट से, और सब ने इस फ्रेमवर्क पे एग्री किया है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि जो कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क था जिसमें कि 23 टारगेट्स हैं, ये हमें कौन से साल तक अचीव करने हैं, इनका डेडलाइन क्या है, तो याद रखिएगा ये है 2030। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज पार्टनर्ड विद द PTC इंडिया फॉर सप्लाई ऑफ पावर फ्रॉम इंडियन पावर मार्केट? कौन सी कंट्री है जिसने PTC इंडिया के साथ पार्टनरशिप करी है? किस लिए? जो इंडिया की पावर मार्केट है वहाँ से पावर को अपनी कंट्री में सप्लाई करने के लिए। तो ये है कंट्री भूटान। तो इनका जो डायरेक्ट ग्रीन पावर कॉरपोरेशन है, इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है विद द PTC इंडिया, और अब ये पावर को परचेज करेंगे इंडिया की पावर मार्केट से। किस लिए? ताकि जो इनके यहाँ पे ड्राई विंटर सीजन है उसमें जो पावर रिक्वायरमेंट है वहाँ के सिटीजन्स की, वो फुलफिल हो सके। ओके, और इस अप्रूवल के साथ भूटान जो है वो खरीदेगा 600 मेगावाट तक का पावर PTC से थ्रू इंडिया की पावर मार्केट। फाइन, तो बस आपको ध्यान में क्या रखना है, दो बातें, कि कौन सी कंट्री है जिसने PTC इंडिया के साथ पार्टनरशिप करी है इंडिया से पावर परचेज करने के लिए, तो ये कंट्री है भूटान। और उल्टा अगर आपसे पूछते हैं कि भूटान ने
किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है इंडिया से पावर परचेज करने के लिए? याद रखिएगा, इसका नाम ये है पीटीसी इंडिया। देखिए, इसके अलावा इंडिया ने हाल ही में लॉन्च किया है एक अपना इनिशिएटिव। क्या नाम था इसका? ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, किस लिए? जो पीस कीपर्स होते हैं उनके अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं उनको बेसिकली स्टॉप करने के लिए। ठीक है, और ये इनिशिएटिव हमने कब लिया है? क्योंकि हमारी करंट प्रेसिडेंसी चल रही है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की, उसी दौरान ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने अनाउंस किया कि न्यू दिल्ली में बहुत जल्दी एक डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा जिसमें कि सभी क्राइम्स को रिकॉर्ड किया जाएगा जो कि पीस कीपर्स के अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा इस ग्रुप में कुछ कंट्रीज हैं जो को चेयर्स हैं। कौन कौन सी? इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, फिर इसके बाद मोरक्को एंड नेपाल। तो ये टोटल 6 कंट्रीज हैं जो को चेयर हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। और इंडिया जो कि सबसे ज़्यादा ट्रूप कंट्रीब्यूट करती है यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग को, उन्होंने अब तक 177 पीस कीपर्स को खो दिए हैं जबकि वो ड्यूटी पे थे। ठीक है, और यही रीज़न है कि इंडिया ने ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का इनिशिएटिव लिया है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सी कंट्री है जिसने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है पीस कीपर्स के अगेंस्ट जो क्राइम्स हो रहे हैं उनको रोकने के लिए, तो ध्यान में रखिएगा ये कंट्री कौन है? इंडिया। नेक्स्ट है, हु इज द चेयर ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी रिपोर्ट विच लेड द रिपोर्ट कोविड-19 पैंडेमिक ग्लोबल रिस्पॉन्स इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड द वे फॉरवर्ड। तो ये जो पर्टिकुलर कमिटी है जिसने ये रिपोर्ट रिलीज की है, आपसे पूछ रहे हैं कि इस कमिटी को लीड कौन कर रहा है? तो इसको लीड किया था एमपी पी चौधरी ने, और हाल ही में इन्होंने ये रिपोर्ट प्रेजेंट की है लोकसभा में। तो इस कमेटी में क्या क्या रिकमेंडेशन थे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि गवर्नमेंट के पास एक रेडी टू एक्ट प्लान होना चाहिए जिसके थ्रू जो मेडिसिन की शॉर्टेज है या फिर जो मेडिसिनल इक्विपमेंट हैं उनकी शॉर्टेज है उनको हम टैकल कर सकें, और ऐसा बिल्कुल भी ना होने पाए अगर कभी भी अगली बार नेशनल हेल्थ इमरजेंसी लागू होती है तो। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कंसर्न अपना जाहिर किया है ऑन इनएफेक्टिवनेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। किसके लिए? माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। मतलब सिंपली इनका ये कहना था कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो वन नेशन वन राशन कार्ड वाली स्कीम है वो उन तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाई है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ इनके रिकमेंडेशन थे। इंपॉर्टेंट बात सिर्फ क्या है कि इस कमिटी के हेड कौन है? मिस्टर पी चौधरी। नेक्स्ट है, विच सेल बोट फ्रॉम इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग इन द 50th एडिशन ऑफ केप टू रियो रेस 2023। इसमें से कौन सी इंडिया की सेल बोट है जो कि पार्टिसिपेट कर रही है केप टू रियो रेस 2023 के 50th एडिशन में? ये है इंडियन नेवी की सेल बोट INSV तरिणी। ठीक है, और ये केप टाउन के लिए निकल चुकी है। केप टाउन कहाँ है? साउथ अफ्रीका में, और ये पार्टिसिपेट करेगी केप टू रियो रेस के 50th एडिशन में। ओके, तो ये जो रेस है ये स्टार्ट होगी केप टाउन से साउथ अफ्रीका के, और इसके बाद ये कमेंस कहाँ पे होगी? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। ठीक है, और ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ट्रांस अटलांटिक ओशन रेस माना जाता है, और इसका जो एक्सपेडिशन है वो अंडरटेक करेगी इंडियन नेवी क्रू जिसमें कि 5 ऑफिसर्स मौजूद हैं, और स्पेशल बात क्या है इसमें जो है 2 वुमेन ऑफिसर्स भी हैं। ठीक है, तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो ये रेस होने वाली है इसमें इंडिया से कौन सी सेल बोट गई है पार्टिसिपेट करने, तो ये है INSV तरिणी। ठीक है, इसके अलावा कल हमने INS वगीर की बात करी थी। किस लिए? क्योंकि हाल ही में इसको डिलीवर कर दिया गया है इंडियन नेवी को। ठीक है, और ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जो कि डेवलप हुई है अंडर प्रोजेक्ट 75। टोटल 6 शिप डेवलप होने वाली थी इस प्रोजेक्ट के अंदर में, और इनके नाम क्या क्या हैं? फर्स्ट है इसमें कलवारी, फिर सेकेंड है खांडेरी, इसके बाद थर्ड है करंज, फोर्थ है वेला, फिफ्थ है INS वगीर, और सिक्स्थ है INS बख्शीर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था। किसी को अगर और डिटेल में ये सब समझना है तो पिछला वाला लेक्चर रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द ATL मैराथन 2022-23 इनोवेशन चैलेंज। कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में इस पर्टिकुलर चैलेंज को लॉन्च करा है? तो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने स्टार्ट किया ATL मैराथन, और ये एक तरह का इनोवेशन चैलेंज है अंडर
अटल इनोवेशन मिशंस, अटल टिंकरिंग लैब्स प्रोग्राम। ठीक है, और इस साल का जो एटीएल मैराथन है उसके लिए थीम क्या रखी गई है? इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। ओके, तो ये एक तरह का नेशनल लेवल इनोवेशन चैलेंज है यंग इनोवेटर्स के लिए इंडिया में, जो कि कम्युनिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और इनोवेटिव सॉल्यूशंस को डेवलप कर सकते हैं। तो जो भी टॉप टीम्स रहेंगे इसमें उनको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी थ्रू द स्टूडेंट इनोवेटर प्रोग्राम। तो याद रखिएगा ये किसका इनिशिएटिव है? ये इनिशिएटिव है नीति आयोग का। देखिए इसके अलावा एक और इंस्टीट्यूशन आजकल न्यूज़ में है, कौन सी? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, क्योंकि हाल ही में इन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी थी जिसका नाम था कोल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2025। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो ग्लोबल कोल डिमांड है वो इंक्रीज हो चुकी है 2022 में। और किस वजह से? क्योंकि इंडिया में, यूरोपियन यूनियन में और टू अ स्मॉलर एक्सटेंट चाइना में भी जो कोल से पावर जनरेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हमने इंक्रीज किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा कोल बर्न कहाँ पे हुए हैं? चाइना में, फिर इंडिया में और इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, और जो ग्लोबल कोल का यूज़ है वो भी इंक्रीज हुआ है 1.2% से 2022 में। इसी के साथ हमें हर साल अब 8 बिलियन टन्स से भी ज़्यादा चाहिए सस्टेन करने के लिए। ठीक है, तो रिपोर्ट के अंदर क्या है ये आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने कोल 2022 नाम की एक रिपोर्ट जारी करी है, ये है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल टेस्ट हाउस इज टू सेट अप ईवी बैटरी टेस्टिंग फैसिलिटीज इन विच इंडियन सिटीज। तो जो नेशनल टेस्ट हाउस है ये ईवी बैटरी टेस्टिंग फैसिलिटीज को कौन सी सिटीज में सेटअप करेंगे, आपको ये बताना है। तो ये सेटअप करेंगे इन ईवी बैटरी टेस्टिंग फैसिलिटीज को मुंबई और कोलकाता में, और इसके अलावा एक ट्रांसफार्मर टेस्टिंग फैसिलिटी भी सेटअप किया जाएगा। और ये कहाँ सेटअप होगा? ये होगा जयपुर में। ठीक है, और इन सब चीज़ों के अलावा एक माइक्रोबायोलॉजी लैब ड्रिंकिंग वाटर को टेस्ट करने के लिए सेटअप होगा गुवाहाटी में। फाइन, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ईवी बैटरी टेस्टिंग फैसिलिटी सेटअप हो रही है 2 जगह, मुंबई और कोलकाता में। फिर ट्रांसफार्मर टेस्टिंग फैसिलिटी सेटअप होगी जयपुर में, और ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक माइक्रोबायोलॉजी लैब सेटअप होगा गुवाहाटी में। ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड 12 LPG सिलेंडर्स a year for 500 रुपीज ईच टू द पुअर फैमिलीज। कौन सा स्टेट है जिसने हाल ही में डिसाइड किया है कि एक साल में 12 LPG सिलेंडर 500 रुपये प्राइस पे पुअर फैमिलीज को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे? तो ये है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। हाल ही में इन्होंने ये स्कीम अनाउंस करी और बताया कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 1 अप्रैल 2023 से। ठीक है, और ये अनाउंसमेंट इन्होंने की थी एट एन इवेंट फॉर द कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा। ठीक है, और उज्ज्वला स्कीम के तहत होता क्या था, जो लोग थे उनको LPG कनेक्शंस बेसिकली दिए जाते थे, लेकिन LPG सिलेंडर्स नहीं प्रोवाइड किए जाते थे। और करंट प्राइस LPG सिलेंडर्स का कितना है? 1057 रुपीज़ फॉर 14.2 kg सिलेंडर। तो इंपॉर्टेंट बात सिर्फ ये है कि एक साल में कितने सिलेंडर दिए जाएंगे? तो 12 LPG सिलेंडर कितने प्राइस पे? 500 रुपये पे, और कौन से स्टेट में? राजस्थान स्टेट में। नेक्स्ट है, एज पर द स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स विच कंट्री हैड द हाइएस्ट मीडिया मोबाइल डाउनलोड स्पीड इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो इस इंडेक्स के मुताबिक कौन सी कंट्री है जहां पे सबसे ज़्यादा मीडिया मोबाइल डाउनलोड स्पीड रही नवंबर मंथ के लिए? तो स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स नवंबर मंथ के लिए हाल ही में रिलीज किया है नेटवर्क इंटेलिजेंस कंपनी, जिसका नाम है ऊकला। ओके, और नवंबर मंथ में जो इंडिया की रैंक है ये 71st हो गई है ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ मीन डाउनलोड स्पीड। कितनी रही? 50.26 मेगाबिट्स पर सेकेंड। ठीक है, और ये डबल है अक्टूबर मंथ से। अगर हम कंपेयर करें तो अक्टूबर मंथ में ये वैल्यू थी 27.13 मेगाबिट्स पर सेकेंड। और याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री में थी? तो ये कंट्री है कतर। और इसके अलावा जो चिले कंट्री है यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फिक्स्ड ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड रही। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। सबसे पहले कौन सी कंट्री है जहाँ पे हाईएस्ट मीडिया मोबाइल डाउनलोड स्पीड रही नवंबर मंथ के लिए? तो ये कंट्री है कतर। इसके बाद इसमें इंडिया की रैंक क्या थी? 71st। और चिले जो कंट्री थी यहाँ पे
हाईएस्ट फिक्स्ड ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी अनाउंस टू एक्वायर द केरला बेस्ड निरापरा ब्रांड? कौन सी कंपनी है जो केरला बेस्ड निरापरा ब्रांड को एक्वायर करने वाली है? ये है विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग। इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है निरापरा ब्रांड के साथ, जिनका एक सिग्निफिकेंट शेयर है वहाँ के स्पाइस मिक्सेस में बेसिकली और राइस पाउडर में। ठीक है, तो ये जो निरापरा है इन्होंने 100 करोड़ रुपए एज अ रेवेन्यू रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 22 में। और ये जो एक्विजिशन है इससे विप्रो कंज्यूमर को हेल्प मिलेगी कि वो एंटर कर सकते हैं पैकेज्ड स्नैक्स, स्पाइसेस एंड रेडी टू कुक फूड सेगमेंट में। ठीक है, तो दो बातें याद रखिएगा, कौन अक्वायर कर रहा है? विप्रो कंज्यूमर केयर। किसको अक्वायर कर रहे हैं? निरापरा ब्रांड को, और ये एक केरला बेस्ड ब्रांड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च्ड अ बायोमेट्रिक सर्विस इन इट्स एयरपोर्ट अंडर विच नो पासपोर्ट और टिकट विल बी रिक्वायर्ड? कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में एक बायोमेट्रिक सर्विस को लॉन्च किया है अपने एयरपोर्ट्स पे, जिसमें कि अब पासपोर्ट और टिकट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी? ये कंट्री है यूएई। ठीक है, और जो पर्सन है उनका अब फेस ही काफ़ी रहेगा और वही उनका बोर्डिंग पास रहेगा। तो ये जो फेस रिकॉग्निशन सर्विसेज हैं ये इम्प्लीमेंट होंगी एट सेल्फ सर्विस बैगेज टच पॉइंट, ई माइग्रेशन ई गेट्स के पास और बोर्डिंग गेट्स पे। ठीक है, और ये जो एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी है इसको डिज़ाइन किया है अबू धाबी बेस्ड टेक कंपनी नेक्स्ट 15 ने। ओके, तो याद रखिएगा कौन सी कंट्री है जिसने ये बायोमेट्रिक सर्विस अपने एयरपोर्ट पे लॉन्च कर दी है, तो ये कंट्री है यूएई। नेक्स्ट है, विच फुटबॉलर क्रिएटेड अ रिकॉर्ड एज द प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर विद द मोस्ट अपीयरेंसेस इन द फीफा वर्ल्ड कप? कौन से फुटबॉलर हैं इनमें से जिन्होंने हाल ही में ये रिकॉर्ड क्रिएट किया है कि सबसे ज़्यादा बार ये फीफा वर्ल्ड कप में अपीयर हुए हैं? तो ये हैं सबके फेवरेट लियोनेल मेसी। कौन सी कंट्री से? अर्जेंटीना से। ठीक है, और ये टोटल 26 मैचेस में अपीयर हो चुके हैं अक्रॉस ऑल फीफा मेंस वर्ल्ड कप सिंस 1930। ओके, और याद रखिएगा इनके बाद मिरोस्लाव क्लोज हैं जो कि अपीयर हो चुके हैं 24 मैचेस में। इसके बाद फर्दर इनको फॉलो किया पाउलो मेल्डिनी ने एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। और इसके पहले लियोनेल मेसी का एक और रिकॉर्ड है जो काफ़ी फेमस है, ये यंगेस्ट प्लेयर हैं टू स्कोर एंड असिस्ट इन द सेम गेम इन द टूर्नामेंट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये हैं लियोनेल मेसी। और इनके बारे में हमने एक चीज़ और क्या पढ़ी थी अभी 1-2 दिन पहले कि इनको जो है गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया है फॉर द बेस्ट प्लेयर एट फीफा वर्ल्ड कप 2022। इसके बाद सेकेंड नेम हमने आपको बताया था किलियन मबाप्पे का, इनका नाम भी आपको याद रखना है। इनको गोल्डन बूट अवार्ड मिला है। और उसके बाद थर्ड नेम है इसमें एमिलियानो मार्टिनेज, इनको जो है गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला है। ठीक है, और फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात करें तो अर्जेंटीना ने इसको जीत लिया था, किस कंट्री को हरा के? फ्रांस को। लास्ट क्वेश्चन है, शशि कुमार मुकुंद हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? आपको बताना है कि कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं। तो हाल ही में इन्होंने हराया है सेडिना एंड्रे को और जीत लिया था सेमीफाइनल्स ऑफ $15,000 ITF मेंस टेनिस टूर्नामेंट, जो कि कहाँ पे हुआ था? इजिप्ट में। ठीक है, और सेडला आर्डने कौन सी कंट्री से हैं? ये जो है सेनेगल से बिलोंग करते हैं। तो जो फाइनल मैच हुआ था उसमें मार्टिन पेवेल्स्की ने हराया था शशि कुमार मुकुंद को, और ये कौन सी कंट्री से हैं? ये पोलैंड से हैं। और इसी के साथ मार्टिन पेवेल्स्की ने ये $15,000 ITF मेंस टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया था और ये इनका पहला प्रोफेशनल टाइटल था। फाइन, तो ध्यान रखिएगा ये किससे एसोसिएटेड है? टेनिस से। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमारे, और अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम देखेंगे? फर्स्ट पे हम रिवाइज करेंगे स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स, सेकेंड पे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स की जो आजकल न्यूज़ में हैं, और थर्ड में हम देखेंगे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हाल फिलहाल न्यूज़ में बने हुए थे। फर्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की। हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द विनर ऑफ द 2022 स्टेफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड? तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये पर्टिकुलर अवार्ड किस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को दिया गया है। याद रखिएगा ये अवार्ड दिया गया है कैस्पर रूड को, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और करेंटली ये वर्ल्ड नंबर 3 हैं। ओके, और याद रखिएगा कैस्पर रूड एक टेनिस प्लेयर हैं। मनु भाकर हु वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो मनु भाकर इंडिया की शूटर हैं
और हाल ही में इन्होंने टॉप किया है इन IISF वर्ल्ड कप जो कि हुई थी पेरू में। अनीश थोपानी हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली प्लेज विच स्पोर्ट। अनीश थोपानी बैडमिंटन से रिलेटेड हैं और हाल ही में इन्होंने सिल्वर जीता है इन द अंडर 15 कैटेगरी। कहाँ पे? एट बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप जो कि हुई थी थाईलैंड में। वेन्यू भी याद रखा करिए, ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एर्थॉन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2022। इसमें इंडिया की रैंक थी 87 और फर्स्ट पे कौन सी कंट्री थी? UAE, ठीक है। और ऐसी कंट्रीज जिनके पासपोर्ट सबसे ज़्यादा कमज़ोर साबित हुए वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान, फिर सीरिया, फिर इराक और पाकिस्तान। अच्छा, एक चीज़ और, कल हमने पढ़ा था कि आर्थोन कैपिटल पासपोर्ट के हिसाब से जो केरला है इसने टॉप किया है किस टर्म में, कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं मैक्सिमम लोगों के पास पासपोर्ट अवेलेबल है, ठीक है। आदित्य मित्तल हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। आदित्य मित्तल चेस से एसोसिएटेड हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बन चुके हैं इंडिया के 77th ग्रैंड मास्टर। आपको कमेंट्स में मेंशन करना है कि आदित्य मित्तल कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। मनीषा रामदास हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली प्लेज विच स्पोर्ट्स। तो मनीषा रामदास जो है ये बैडमिंटन से रिलेटेड हैं और हाल ही में ये डिक्लेयर हुई हैं BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। और इसमें अगर हम मेल कैटेगरी की बात करें तो ये किसको नॉमिनेट किया गया था? डाइकी काजीवारा, ठीक है। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। सुकंत कदम हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। सुकंत कदम भी बैडमिंटन से रिलेटेड है और हाल ही में इन्होंने गोल्ड जीता है एट पेरू पारा चैंपियनशिप और किसको हरा के जीता था? तो ची हियोंग अंग को। ये कहाँ से हैं? ये सिंगापुर से हैं। उन्नति हुडा हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। उन्नति हुडा भी बैडमिंटन से रिलेटेड है और हाल ही में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इन अंडर 17 कैटेगरी। कहाँ पे? एट एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप। विजय हजारे ट्रॉफी इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है और किस वजह से न्यूज़ में थी? और याद रखिएगा इस साल सौराष्ट्र की टीम ने हराया है महाराष्ट्र की टीम को और जीत लिया है इस ट्रॉफी को और ये सौराष्ट्र टीम की सेकेंड विजय हजारे ट्रॉफी रही, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स की। स्वदेश दर्शन स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो ये स्कीम इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और किस वजह से न्यूज़ में था? क्योंकि हाल ही में टूरिज्म मिनिस्ट्री ने 4 प्रोजेक्ट को डेडिकेट किया है नेशन को अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम। कहाँ से? फ्रॉम पुडुचेरी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से किया है, फ्रॉम पुडुचेरी। विच स्टेट लॉन्च द सैनिटेशन वर्कर्स डेवलपमेंट स्कीम। तो सैनिटेशन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए हाल ही में तमिलनाडु ने ये स्कीम लॉन्च करी है अपने स्टेट में। विच 2 कंट्रीज हैव बीन स्टडीइंग इंडियाज आयुष्मान भारत प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना हेल्थ एश्योरेंस स्कीम। इस स्कीम को स्टडी करने के लिए कौन सी 2 कंट्रीज से एक्सपर्ट्स आए थे? ये है स्वीडन एंड नेपाल। विच स्टेट लॉन्च द 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट स्कीम। ये स्कीम लॉन्च की है उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने ऑन द लाइन्स ऑफ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्कीम। यहाँ पे स्टेट होना चाहिए एक्चुअली। तो मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना कौन से स्टेट की है? ये राजस्थान स्टेट ने लॉन्च करी थी। विच स्टेट लॉन्च्ड अ स्कीम टू प्रोवाइड 10,000 रुपीज स्टिपेंड पर एनम फॉर द फीमेल्स परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो कौन सा स्टेट है जो कि 10,000 रुपये स्टिपेंड 1 साल में प्रोवाइड करेगा उन फीमेल्स को जो कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स परस्यू करना चाहती हैं? तो ये है असम स्टेट। विच स्टेट लॉन्च द गंगा वाटर सप्लाई स्कीम। ये स्कीम हाल ही में लॉन्च की थी बिहार की स्टेट गवर्नमेंट ने। इंडिया इज सेट टू अनवील यंग प्रोफेशनल स्कीम विद विच कंट्री। तो इंडिया जो है यंग प्रोफेशनल स्कीम अनवील कर रहा है किस कंट्री के साथ कोलैबोरेट करके? आंसर हो जाएगा यूके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की। विच यूनियन मिनिस्ट्री फॉर्म्ड अ कमिटी टू लुक इनटू द डिमांड्स ऑफ ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये कमिटी फॉर्म करी है जो कि ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के जो भी डिमांड्स हैं उनको लुक आफ्टर करेंगे, मतलब उनको देखेंगे और समझेंगे कि उसमें से क्या माना जा सकता है और क्या निगलेक्ट करना है। विच ऑर्गेनाइजेशन रूल दैट सर्च इंजन्स मस्ट डिलीट द सर्च रिजल्ट्स अबाउट द पीपल इफ दे कैन प्रूव दैट द इंफॉर्मेशन इज क्लियरली रॉन्ग। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हाल ही में ये बोला है कि सर्च इंजन्स को अपना सर्च रिजल्ट डिलीट करना पड़ेगा अगर वो प्रूव कर सकें कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो कंप्लीटली रॉन्ग है? तो ये हाल ही में रूल किया है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने।
Arun Kumar Singh, former chairman of BPCL, has been appointed as the chairman and MD of which particular organization? याद रखिएगा, अरुण कुमार सिंह हाल ही में नए चेयरमैन और एमडी बन चुके हैं ONGC के, और पहले ये चेयरमैन थे BPCL के. Which country is the host of the Asia and the Pacific Regional Meeting of the International Labour Organization? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो एशिया एंड द पैसिफिक रीजनल मीटिंग थी उसके लिए कौन सी कंट्री होस्ट थी? ये कंट्री है सिंगापुर. Which organization revealed that over 100 million people were forcibly displaced in 2022? तो ये हाल ही में बताया है UNDP ने, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने. Which organization released the Goods Trade Barometer report? तो ये रिपोर्ट हाल ही में रिलीज की थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने. The Indian Space Research Organization has collaborated with which country to explore the Venus and the dark side of the moon? तो इसरो ने हाल ही में कौन सी कंट्री के साथ कोलैबोरेट किया है वीनस को और जो मून का डार्क साइड है उसको एक्सप्लोर करने के लिए? ये कंट्री है जापान. ठीक है. Which state topped the Employee Provident Fund Organization coverage percent across the country? कौन सा स्टेट है जिसने EPFO कवरेज परसेंट को टॉप किया है? तो ये है दिल्ली. ठीक है. और दिल्ली के बाद सेकंड पे था गोवा और थर्ड पे था हरियाणा. और अगर हम नंबर ऑफ EPFO सब्सक्राइबर्स की बात करें किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में, तो इसमें टॉप पोजीशन पे था महाराष्ट्र, फिर था कर्नाटका और थर्ड था तमिलनाडु. ठीक है. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हमें टाइम टू टाइम रिवाइज करने हैं और इनको याद भी रखना है. तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे. ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में मेंशन करना है. तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए. जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं. विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा. बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक द सेशन. आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में. साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की. तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.